जिला कमेटी फरीदाबाद के द्वारा सर्व कर्मचारी संघ का आयोजन किया जा रहा है। विचार गोष्ठी जो मरीज किया और पूरा पैक्ट का समझौता हुआ, का कंप्लेंट को समझ लेना या किसी मॉल का कंप्लेंट को समझ लेना, इसका फोन करके ले जाओ और ले जाकर रखे भूल जाए। ये किसी प्रॉपर्टी के एडवर्टाइज के लिए नहीं दिया आपको, ना किसी मॉल के एड के लिए कि धान के लिए उतना सस्ता राशन मिल रहा है। ये हम आपका फर्ज है और बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन को हरियाणा की ओर से हमने अपने कल 14 अप्रैल को तो बड़े धूमधाम से बाबा साहब की जयंती मनाई है, लेकिन कर्मचारी संगठन होने के नाते हमने अपने बैनर तले आज अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों, कर्मचारी साथियों को बाबा भीमराव अम्बेडकर के जो विचारधारा है वहाँ तक हमने पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। और ये विचार, बाबा साहब विचारधारा हमारे लोगों तक पहुँचे, हमारे बच्चों तक पहुँचे, उसके लिए नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा निरंतर प्रयास हमारा जारी है। आने वाले समय में हम इसको बड़े धूमधाम से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती को मनाएंगे। और कल आपने देखा कि हमारे शहर में दशहरा ग्राउंड में जो कल प्रोग्राम किया और 32 हमारी दलित संस्थाओं ने जो प्रोग्राम किया वो काफ़ी ही सराहनीय कार्य था। जो उसके आयोजक थे काफ़ी बहुत अच्छा उन्होंने प्रोग्राम किया। आने वाले टाइम में उसको और हम मजबूती प्रदान करेंगे कर्मचारी संगठन होने के नाते। बिल्कुल देश की जो ट्रेड यूनियनें हैं उन्होंने मिलकर के सरकार की जो निजीकरण की नीतियां हैं और लगातार विभागों को ख़त्म करने का, पदों को समाप्त करने का जो षड्यंत्र है और आम नागरिक को उनके तमाम अधिकार क्षेत्र पर हमला है, उसके विरोध में हड़ताल होने जा रही है। और इस हड़ताल में देश के सभी मजदूर कर्मचारी हिस्सा लेंगे और नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगा, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा भी हिस्सा लेगा। और ये हड़ताल मजबूती से हम करेंगे ताकि सरकार को जो सार्वजनिक उपक्रम हैं उनको बेचने से रोका जाए। आप देख रहे हैं सरकार ने निजीकरण को किस तरीके से बढ़ावा दिया है। जो देश के 9 रत्न थे, चाहे वो भेल, सेल, तेल, रेलवे, पोर्ट, बंदरगाह, तमाम चीज़ों को बेचा गया। तो हमारा संगठन इसका विरोध करता है और हम इस हड़ताल को बड़े सतर पर महा आंदोलन के तौर पर करेंगे और पूरे देश में अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। आज तक ये नहीं चाहते आरक्षण कंटिन्यू रहे जी। और आप देखिए बाबा साहब की महत्व, ताकत को देखिए कि जो लोग मतलब उनकी विचारधारा को नहीं मानते, उन लोगों को भी मजबूरीवश वोट को डिग ना जाए, खिसक ना जाए वोट बैंक, इसलिए उनको ही पुष्प अर्पित करने पड़ रहे हैं। बाबा साहब की ये ताकत है। इसलिए हमारा साफ तौर से कहना है कि आरक्षण का जो सवाल है, आरक्षण कहाँ मिलेगा? आज दूसरे तरीके से उसको आरक्षण को ख़त्म कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर को ख़त्म कर रहे हैं। अब जैसे हरियाणा कौशल रोजगार निगम है, 1,20,000 करेगा, कौन सा आरक्षण है? इसलिए ये जो आरक्षण देने का प्रोविज़न किया गया था वो जो समानता की बात थी, आज भी ये जो आरक्षण जिसको मिलता है एससी का, बीसी का, वो आज भी बराबर नहीं आए हैं। जब तक बराबर ये नहीं होगी आरक्षण तो जारी रहेगा जी। लेकिन अब दूसरे तरीके से जो आरक्षण जिन संस्था में मिलता है उनको ख़त्म करने का प्रयास ये कर रहे हैं। इसलिए आज बाबा साहब के 134वीं जयंती पर हमने संकल्प लिया है कि देश के संवैधानिक संस्थाएं उनको बचाते हुए जो बाबा साहब की विचारधारा है या वामपंथी विचारधारा है उसको निश्चित तौर से आगे बढ़ाएंगे। और इस काम को लेकर के 20 मई को पूरे देश का मजदूर और कर्मचारी मिल करके राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल करके इस सरकार को चेतावनी देगा कि तीसरी बार सत्ता में आए हैं। जो 400 पार का नारा था,
303 सीटें थी लेकिन 240 पार नहीं हुई। सबक लेना चाहिए था, लेकिन सरकार उससे सबक ना लेते हुए पूंजीपतियों के हक में, कारपोरेट के हक में पूरी तरीके से इन नीतियों को लागू कर रही है, जिससे असमानता बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ रही है, कुपोषण बढ़ रहा है। ट्रेड यूनियन लोकतांत्रिक अधिकार समाप्त करने का प्रयास है, लेकिन हम सब मिल करके ये सरकार के मंसूबे को कभी कामयाब नहीं होने देंगे, ऐसा संकल्प आज लिया गया। ये आज जो विचार गोष्ठी की है जी, भारत का संविधान और बाबा साहब के सपने और आज का दौर का भारत। जी जी, बाबा साहब के जो सपने थे जी, समानता की जो बात थी, जातिवाद खत्म करने की बात थी जी जी, रूढ़िवादिता का बंद करने की बात थी, आज निश्चित तौर से हम ये कह सकते हैं कि वामपंथी और अम्बेडकरवादी जो विचारधारा है जी जी, उसको समाप्त करने का सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है। जी जी जी, ये नहीं चाहते कि भाई बाबा साहब की जो विचारधारा है वो आगे बढ़े, वामपंथी जो विचारधारा है वो आगे बढ़े। इसलिए जो ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार था, 12 से 8 घंटे का अधिकार था जी जी, आज सरकार ने दोबारा से फिर जो लेबर लॉज थे लगभग उनको ख़त्म करके 4 लेबर कोड बना दिए जी जी, और उन 4 लेबर कोड में अगर आप देखेंगे तो दोबारा से फिर 8 घंटे के बजाय 12 घंटे का काम, यूनियन बनाने का जो अधिकार था लगभग उसको समाप्त, ट्रेड यूनियन और लोकतांत्रिक जो अधिकार हैं उसको समाप्त करने का प्रयास इन्होंने किया है जी जी, हड़ताल करने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाने का प्रयास इन्होंने किया है। आर्थिक समानता की बात बाबा साहब ने जो की है, आज बाबा साहब के जो सपने थे, आर्थिक समानता की जो बात थी, ठीक इसके विपरीत जिस प्रकार से पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है जी जी जी, और कोड़े को भाव में बेचा जा रहा है, तो उससे हुआ क्या कि संपत्ति का केंद्रीकरण हो गया जी जी जी, और एक तरफ 1% लोगों के पास, जो सबसे धनी 1% है, 40% धन उनके पास पहुंच गया, और 10% लोगों के पास 60 से अधिक पहुंच गए, और जो 140 करोड़ में से 50% नीचे वाले हैं वो केवल 3% की धन दौलत मांग लेते हैं, और यही टैक्स भी ज़्यादा यही लोग देते हैं। तो इसलिए ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि कोविड काल से लेकर के अब तक या पिछले 10 साल की अगर हम बात करें, जो पॉलिसीज लागू हुई, तो ये कहते थे देश को नहीं बिकने देंगे, सौखी खाते हैं, आज रेल, तेल, रेल, ट्रांसपोर्ट, बिजली सब कुछ बेचा जा रहा है।